अच्छा अभी भाइयों एक बार ओम शांति बोलो सभी, बस फिर शुरू करते हैं। हाँ जी बहन जी, ओम शांति। ओम शांति शांति बहन जी। बहन जी आपका इंटरनेट स्लो लग रहा है। हैं? इंटरनेट कनेक्शन आपका स्लो दिखाई दे रहा है। वो जियो का बॉक्स चल रहा है ना, तीन बिंदी चल रहा है ना बहन जी, सफेद बॉक्स में। अभी ठीक है? गोपाल भाई আপনার সাইডের থেকে সাউন্ড শোনা যায়, অন্যদের কথা শোনা যায়। গোপাল ভাই মিউট করে রাখেন। हेलो। हाँ जी बहन जी, ओम शांति बहन जी। ओम शांति। हाँ जी। अच्छा अभी शुरू। देखो मीठे मीठे बाबा के मीठे मीठे बच्चों, मीठे मीठे कुमारों, महावीर आत्माओं और विशेष आत्माओं, आप सब कौन हो? विशेष आत्माएं, विशेष आत्मा हो बहन जी। महावीर आत्माएं। नेट में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है। बहन जी का वीडियो स्टार्ट हो गया। स्टार्टअप हो गया। बहन जी का वीडियो स्टॉप हो गया, ऐसे लगा। हैंग हो गया लग रहा है। राइट, हैंग हो गया। बहन जी कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। অভিজিৎ ভাই নেটটা কি স্লো? बहन जी এখানে নেটটা মনে হয় স্লো আছে, ওয়াইফাইটা মনে হয় অফ আছে, ওয়াইফাইটা মনে হয় অফ করা আছে, তাই এরকম হচ্ছে। আচ্ছা বাবাকে একটু স্মরণ করি আমরা। হ্যাঁ, কানেকশনটা দেখছি। बहन जी हेलो कीजिए तो साउंड नहीं आ रहा। हेलो हेलो। बहन जी अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी वाईफाई ऑन है, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा। अब शुरू कीजिए बहन जी, अभी डिस्टर्ब नहीं होगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा भाइयों, आज
आप कौन हो आप? विशेष आत्मा। हाँ। राज ऋषि हो। और कौन हो? राज ऋषि। खुश नसीब। खुश नसीब आत्मा हो। और कौन हो? महावीर। राज ऋषि हो। हाँ। महावीर। अच्छा, तो आज मैं कौन हूँ? मैं एक विशेष आत्मा हूँ। ठीक है, आप सबने इस सोपान का अभ्यास किया होगा ना आज। जी मैं एक विशेष आत्मा हूँ। विशेष आत्मा माना, विशेष आत्मा बोलने से ही तो नशा चढ़ जाता है। ये बात सोमान में बिठाने का, अपने सोच सोच में नशा चढ़ाने का। मैं कौन हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ। अच्छा, अभी पहले ये चिंतन करते हैं। हाँ, मैं कौन हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ। किसने कहा विशेष आत्मा हूँ? भगवान ने कहा मैं विशेष आत्मा हूँ। भगवान ने जो कहा वो तो है सत्य वचन। सत्य बोलने वाला सत्य वचन, स्वयं सत्य परमात्मा ने कहा कि मैं विशेष आत्मा हूँ। तो मैं सचमुच विशेष आत्मा हूँ? हाँ, जरूर हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे ऊपर भगवान की विशेष नजर है। मेरे ऊपर हरदम वो अपनी नजर रख रहा है, अपनी निगाहें मेरे तरफ हरदम रख रहा है, मेरी अच्छी तरह देखभाल कर रहा है, मुझे गाइड कर रहा है। कौन गाइड कर रहा है? स्वयं भगवान। तो मैं कौन हूँ? मैं विशेष आत्मा हूँ। इस जन्म के लौकिक जीवन के जन्म से ही जिसके ऊपर भगवान की नजर थी वो कौन था? वो मैं हूँ। क्यों नजर थी? क्योंकि मैं विशेष आत्मा था। उस आत्मा का जीवन, ये जन्म, इस दुनिया में जब हम भूमिष्ठ हुए वो दिन भी महान था। क्यों? क्योंकि विशेष आत्मा का जन्म था। और इसी देह में, इसी जीवन में मुझे भगवान ने अपना बनाया, क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे कौन पढ़ाता है? स्वयं शिव बाबा ज्ञान का सागर पढ़ाता है। क्यों पढ़ाता है? क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। मेरे को इतना देखभाल क्यों करता है? क्योंकि मैं विशेष आत्मा हूँ। मैं कैसे विशेष आत्मा हूँ? मेरे में कुछ विशेषता है। मेरे में कुछ विशेषता थी, कुछ बहुत विशेषता थी अतीत में। उन विशेषताओं के कारण मैं विशेष आत्मा हूँ। इसलिए बाबा ने मुझे पहचान लिया, बाबा की नजर पड़ी, मैंने अपना बच्चा बनाया। बाबा मुझे क्या बनाना चाहता है? मुझे विशेष आत्मा, इस सारी दुनिया के अंदर विशेष बनाना चाहता है। इसलिए क्या कर रहा है बाबा? मेरे में विशेषता भर रहा है। मुझे आत्मा में बहुत सारी विशेषताएं हैं। विशेषताएं माना स्पेशलिटीज हैं। उस आत्मा में क्या क्या स्पेशलिटीज हैं वो मैं जानता हूँ, और मैंने चिंतन भी किया है, और उन स्पेशलिटीज को मैंने पहचाना है। मैंने उन स्पेशलिटीज को, विशेषताओं को मैंने नोट डाउन किया है, लिखा है। मैंने उनको एक्सेप्ट किया है कि हाँ ये मैं हूँ, यही सत्य है। इन विशेषताओं के होने के कारण मैं विशेष आत्मा हूँ। परंतु इतनी ही नहीं, मेरे में परमात्मा और विशेषताएं भर रहा है। क्यों भर रहा है? क्योंकि भविष्य में मेरे द्वारा बहुत बड़ा कार्य उनको कराना है। मैं आत्मा जब परम धाम में था, वहां भी मेरा विशेष स्थान था।
विशेष पहचान थी। मैं परमात्मा के नजदीक वाली आत्मा हूँ और अनेक सितारे आत्माओं में से अधिक चमकदार आत्मा मैं परम धाम में हूँ, परम धाम में था, इसलिए मैं विशेष हूँ। मैं विशेष हूँ इसलिए परम धाम में भी मेरी अपनी होती है। और जब इस सृष्टि के नाटक में मैं आया, नई दुनिया में मैंने विशेष पार्ट बजाया, भक्ति में भी मैंने विशेष पार्ट बजाया। और अभी तो मेरा विशेष पार्ट है ही, क्योंकि अभी भगवान के साथ मेरा पार्ट चल रहा है। मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे क्या करना है? पहला, मुझे अपनी विशेषताओं को पहचानना है और उन विशेषताओं रूपी बीज को जमीन में, कर्म क्षेत्र रूपी जमीन में लगाकर उसमें से अनेक फसल पैदा कर। मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझे क्या करना है? सबकी विशेषताओं को देखना है। सबकी विशेषताओं पर मुझे नजर डालना है। मैं सबकी विशेषताओं को देखता हूँ और मन ही मन अप्रिशिएट भी करता हूँ। मन ही नहीं, लेकिन मैं कर्म से, मुख से, व्यवहार से भी दूसरी आत्माओं की विशेषताओं को अप्रिशिएट करता हूँ। मैं विशेष आत्मा हूँ, इसलिए मैं सबकी विशेषताओं को देखता हूँ। मुझे सबकी विशेषताएं ही देखनी है। किसी की दुर्गुण को, कमजोरियों को नहीं देखना है। दूसरों की विशेषताओं को देखकर उनको अपने में ले आना है और उनकी विशेषताओं को भी कार्य में लगाना है। मुझे विशेष कार्य करना है। मुझे विशेष आत्माओं के संग ही रहना है। विशेष आत्माओं की माला बनाना है और उस माला को बाबा के सामने भेंट करना है। इस यज्ञ में मेरा विशेष रोल है। इस पूरी दुनिया को परिवर्तन करने में मेरा बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि मैं विशेष आत्मा। विशेष आत्माओं, भाइयों, सुनाई दिया? हाँ जी बहन जी। हाँ जी बहन जी, सुनाई। तो आप सब एक मत हो ना? हाँ जी। हाँ जी। हैं? हाँ बहन जी, हाँ जी, हाँ बहन जी। हाँ बहन जी। आत्मा हूँ। विशेष आत्मा हो ना? हाँ जी। जी बहन जी। हाँ जी। तो विशेष आत्माएं क्या करते हैं? क्या करते हैं? बोलो। कार्य करता हम्म दुनिया ने दूसरों के विशेषता को देखता है। हम्म जो अच्छी चीज है वही देखते हैं और अच्छा। विशेषता को बाबा के कार्य में लगाना। अच्छा, कल कौन था? मैं कल साधारण मैं बाबा कल का मैं राइट हैंड था। राइट मैं हैंड। का बाबा राइट का हैंड था, राइट बाबा हैंड। का राइट हैंड। मैं बाबा का राइट का हैंड। राइट हैंड हूँ। राइट हैंड माना हर मैं काम में बाबा जो का सबसे आगे आए वो है राइट हैंड। हर बात में हाजिर करे वो राइट हैंड। हर कार्य करने के लिए सक्षम हो, इतना बलशाली हो, वो है राइट हैंड। हर शुभ कार्य करने के लिए काबिल हो, वो है राइट हैंड। जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके वो है राइट हैंड। भगवान मेरे पर भरोसा रखते हैं, मैं राइट हैंड हूँ। ठीक है? तो आज बाबा ने हम सबको मुरली के द्वारा
कौन सी सोमान जगाई? मैं विशेष आत्मा खुश नसीब आत्मा। आप मैं सबने विशेष आज की मुरली सुनी, पढ़ी? हाँ जी। आज आज नहीं। बाबा ने कहा तुम हाँ जी। खुश नसीब आत्मा हो। सारी दुनिया में मीठे बहुत बच्चे, खुश बाबा कहते हैं सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रहे हो, तो अपने लिए एक बार कहो, वाह मेरे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं। बोलो, मेरे जैसा वाह खुश मेरे नसीब जैसा और कोई खुश नहीं। नसीब और कोई और नहीं। कोई। और मुरली प्रसाद। प्रश्न बाबा ने पूछा, निराकार बाप में कौन से संस्कार हैं जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करते हो? उत्तर क्या था? निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार हैं। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देते हैं, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वो संस्कार धारण करते हो। तुम नशे से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं सबको। किसकी बात सुनाते हैं? हम बाबा से सुनकर उनकी बात सुनाते हैं। आज का गीत था, आखिर वह दिन आया आज जिसका रास्ता तकते थे। जिस दिन के लिए बहुत इंतजार करते थे, आखिर वह दिन आया आज। कौन सा दिन आया? कौन सा दिन आया है? स्वर्ग के लिए सुख का दिन है। बाबा जो अपेक्षा में थे, बाबा आया। बाबा, मैंने कहा देखो, बाबा आकर पढ़ा रहे हैं, बाबा के सामने हम बैठे हैं। हाँ, ये सम्मुख मिलन मनाने के दिन आखिर हुआ दिन आया, लेकिन कितनी इंतजार के बाद आया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? बाप की, एक बाप की। शिवाय नमः। ऊंचते ऊंच भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है। ऐसे नहीं कि हम सभी बाप हैं। गाया भी जाता है, सारी दुनिया ब्रदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार क्या कहते हैं? ईश्वर सर्वव्यापी है। फिर तो जैसे फादरहुड हो जाता है, ब्रदर होने से बाप सिद्ध होता है, जिससे वर्षा मिलता है। हम सब ब्रदर हैं तो हमारा बाबा एक है, फिर उनसे वर्षा मिलेगा। लेकिन सभी में परमात्मा है, सभी फादर हो गए, तो किसका कौन बच्चा, कौन किसको वर्षा दे? फादरहुड है तो फिर वर्षे की बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको ही कहा जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? कौन है वर्ल्ड में? कौन है? सभी ब्रदर्स हैं, हम बच्चे हैं। सभी ब्रदर्स हैं, आत्माएं हैं। उनका गॉड फादर एक है। उस बाप की सभी प्रार्थना करते हैं, एक की ही बंदगी व पूजा होनी चाहिए, वह है सतो प्रधान पूजा। अच्छा, अब ये बताओ, सतो प्रधान पूजा माना क्या? सतो प्रधान पूजा माना एक की ही पूजा, वो है सतो प्रधान पूजा। ऐसी पूजा कब थी? द्वापर के शुरू में थी। और अभी कैसी पूजा हो गई है? व्यभिचारी। तमो प्रधान। तमो प्रधान कहेंगे। यह भी समझाया जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये 3 स्टेजेस हैं। बाप ज्ञान देते हैं सदगति के लिए। सदगति कहा जाता है किसको? सदगति कहते हैं ना, किसको?
सदगति किसको कहा जाए? एक ही सेंटेंस में बोलना, एक ही शब्द में बोलना, वो तो इसका आंसर है जीवन जीवन मुक्ति मुक्ति। धाम को। जीवन मुक्ति धाम। हाँ, जीवन मुक्ति प्राप्त करना है सदगति। यह आत्मा की को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर है शांति धाम, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। शब्द देखो कितना अच्छा, शांति धाम। शब्द में ही कितना आराम है, सुकून है, शांति है। बाबा ने कहा कि वहां कोई आवाज नहीं होती है। सूक्ष्म वतन में तो इशारा है, ये दुनिया है टॉकी, सूक्ष्म वतन है मूवी, और परम धाम शांति धाम है साइलेंस। टॉकी, मूवी, साइलेंस। टॉकी माना जहाँ पर टॉक होता है, बातचीत होता है, वो है ये दुनिया, साकार दुनिया। मूवी माना मूवमेंट होता, खाली इशारा होता। सूक्ष्म वतन में इशारे से सब बात समझा दिया जाता है, आवाज नहीं है। और परम धाम में आवाज भी नहीं, मूवमेंट भी नहीं, केवल शांति शांति है। मनुष्य ही तो उसको जानेंगे ना। क्या जानेंगे? अभी बाबा तुमको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बता रहे हैं, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं। वह है ऊंच से ऊंच। क्या सुनाते बाबा? इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते। आप लोगों ने कभी सोचा बाबा क्या हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं? हिस्ट्री क्या है और ज्योग्राफी क्या है? बाबा जितना हिस्ट्री सुनाते हैं, इतना इस दुनिया के हिस्ट्रियन नहीं सुना सकते। दुनिया के इतिहासकार ने कितना इतिहास लिखा, लेकिन बाबा जो इतिहास सुनाते हैं वो है पूर्ण इतिहास। तो बाबा ने क्या इतिहास सुनाया और क्या ज्योग्राफी सुनाया? दुनिया के ज्योग्राफर भी इतनी ज्योग्राफी नहीं बता सकते जितना बाबा बताते हैं। अच्छा बताओ थोड़ा शॉर्ट में, बाबा ने क्या हिस्ट्री सुनाई? पूरा 84 जन्म का हिस्ट्री। बाबा ने इस विश्व के आदि मध्य अंत का पूरा इतिहास बताया ना। हिस्ट्री में क्या आता है? इतिहास में देखो, इतिहास के किताब में क्या आता है? इतने साल पहले फलाने राजा का राज्य था, उसके बाद वो राजा आया, उसके बाद ऐसा शासन चलाया, उसके बाद वो राजा आया, उसके बाद वो राजा आया, इस राजा ने उस राजा के राज्य को छीन लिया, या इस राज्य से दूसरा राज्य में कैसे ये बदल गया, ये सब बातें आता है ना, हिस्ट्री है। तो बाबा ने तो हमें शुरू से हिस्ट्री बताया, सतयुग में कैसे सूर्यवंशी राजाओं का राज्य चलता है, उस समय इकोनॉमिक कंडीशन कैसी होती है, सोशल एटमॉस्फेयर कैसा होता है, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट कैसा होता है, उस समय राजा प्रजा रिलेशन कैसा होता है, वो सारी बातें सतयुग की बताई सूर्यवंशी। उसके बाद उस सूर्यवंशियों के बाद कौन सा वंशी राजा आए त्रेता में, उस समय कैसी दुनिया में परिवर्तन आया, द्वापर में आए तो कैसे परिवर्तन आया, ऐसे करते करते कलयुग का ये आया, इसके बाद फिर क्या होना, सारा बाबा ने बता दिया ना। हमारी बुद्धि में एक सेकंड में सारा विश्व का हिस्ट्री घूमता है। इतना हिस्ट्री तो दुनिया के कोई हिस्टोरियन भी नहीं जानते, ठीक है ना? जानते हैं? नहीं जानते जी। तो बाबा ने हम सबको कितना इतिहास का स्कॉलर बना दिया ना। अच्छा ज्योग्राफी, बाबा ने क्या ज्योग्राफी सुनाया? आप लोग बता सकते हो ज्योग्राफी? तत्वों के बारे में बताया कि तत्व जी? सतो प्रधान तत्वों से कैसे तमो प्रधान बनता है। तत्व 5 तत्व भारत खंड था। तीनों लोगों का ज्ञान बाबा ने दिया हमें। हाँ, ये कौन? भवतोष भाई? हाँ दीदी। भारतवर्ष का आदि मध्य अंत का राज सुनाया। नहीं, वो तो हिस्ट्री में आ गया ना, अभी ज्योग्राफी बताओ। जियोग्राफी में ये पुरानी दुनिया खत्म भारत होनी खंड है और नया दुनिया बनने वाली है, विनाश होके। हाँ, आप लोग बोलो और सब।
ज्योग्राफी क्या क्या बताया बाबा ने? बॉम्बे का बात भारतीय रहेगा। मुंबई नहीं था। हाँ ये भी ज्योग्राफी का ही पॉइंट है आज। मछुआरे का जगह। हम गंगा नदी के किनारे दिल्ली शहर था और ये सतयुग था। हाँ ठीक है, देखो अभी बाबा ने ज्योग्राफी हम सबको बताया कि सतयुग में ये जो विश्व का मैप है, विश्व का मैप छोटा होगा, थोड़े थोड़े लैंड मास में, थोड़े भूमिखंड में देश होगा और वो केवल भारत ही होगा, बाकी सब भूमिखंड जलमग्न होगा। ये ज्योग्राफी बताया ना? हाँ जी। अच्छा कैसे जलमग्न होगा वो भी बताया। ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, अभी भी सुना ना आप लोगों ने? हाँ जी। कितना बड़ा ग्लेशियर पिघल के टूट गया बोला। 24,000 किलोमीटर लंबा चौड़ा ग्लेशियर अभी वो तैर रहा है समुद्र में, अंटार्कटिका में, साउथ पोल से निकला, अब वो बहता जाएगा। ऐसे कितने, फिर क्या होगा? समुद्र का सी लेवल, समुद्र का जल स्तर बहुत ऊपर उठेगा, बहुत सारे देश पानी के नीचे चले जाएंगे और लास्ट में भारत भूमिखंड ही रहेगा। भारत भूमिखंड में ही वो उस समय का ये सिविलाइजेशन होगा। ये ज्योग्राफी बताया ना? हाँ जी। अच्छा फिर और आज बाबा ने क्या ज्योग्राफी बताया? सतयुग आज में बाबा ने बोला किनारे, मुंबई नहीं रहेगा। हाँ मुंबई माना, बाबा ने हिंट दिया सतयुग में समुद्र किनारे सी शोर में कोई जनबसती नहीं होगा, जनबसती नहीं होगा, समुद्र किनारे राज्य नहीं होगा, लोग बैठेंगे नहीं। अच्छा तो वहां पर उस समय लोग कहाँ बैठेंगे? मीठी नदियों के किनारे। मीठी नदी माना नदी का पानी मीठा होता है, माना खारा नहीं होता, नमकीन नहीं होता, और समुद्र का पानी खारा होता है ना, नमकीन होता है। तो नमकीन पानी के नजदीक में सिविलाइजेशन नहीं होगी, क्योंकि पॉपुलेशन कम होगी तो एकदम लास्ट तक समुद्र तक जाने की जरूरत ही नहीं, देश के बीच में ही रहेंगे, नदियों के आसपास। अच्छा तो नदी के समुद्र के किनारे जो शहर बसे हैं अभी, बॉम्बे से लेकर के मद्रास से लेकर के जो जो ऐसे हैं वो नहीं रहेंगे उस समय। और ने ज्योग्राफी की और भी बात कहा, जब सतयुग त्रेता पूरी होगी, द्वापर आएगी, उस समय काफी ये होगा, ये अर्थक्वेक वगैरह होगा, जिसके कारण उस समय की सिविलाइजेशन दब जाएगी। हाँ फिर उस समय बहुत सारे देश जो है जलमग्न थे वो थोड़े थोड़े निकल आएंगे, आइलैंड बनेंगे, टापू बनेंगे, फिर उन सब जगह में धीरे धीरे पॉपुलेशन चला जाएगा, उन सब जगह में भी थोड़ी थोड़ी सभ्यता शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज की जैसी हो जाएगी। और बाबा ने क्या ज्योग्राफी के बारे में कहा? सतयुग में बड़ी बड़ी पहाड़ियां नहीं होंगी, बोला ना, जिसके कारण हिल स्टेशन नहीं होंगे, हिल स्टेशन में जा करके रेस्ट लें, आराम करें, ये बात संकल्प ही नहीं आएगा, रेस्ट लेने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि थकेंगे भी नहीं, माना बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां वहाँ नहीं होंगी, ये पॉइंट अच्छा लगा। समतल समतल जगह होगा। तो ऐसे ऐसे बाबा ज्योग्राफी के बारे में भी काफी नॉलेज हमको देते हैं, और भी देते हैं, जैसे सोना, हीरा, ये सब जो खनिज धातु है वो क्या होगा? भारत के भूमिखंड के आसपास आकर के जमीन के नीचे नजदीक में रहेंगे, वो फिर सहज निकाल सकेंगे। और भी बहुत सारी बातें बताई। देखो बाबा ने हिस्ट्री और ज्योग्राफी तीनों लोगों की बात बताई कि साकार मनुष्य लोग है, दूसरा और एक लोग सूक्ष्म लोग, और तीसरा परम धाम। तो ये इनके बारे में तो दुनिया का कोई नहीं जानता। और ये भी बताया बाबा ने, ये भी रिपीट होता है, ज्योग्राफी भी रिपीट होता है
और हिस्ट्री भी रिपीट होती है, हिस्ट्री भी, ज्योग्राफी रिपीट होता है। वो बात आज बताया। बॉम्बे तो मच्छी माया नहीं था, बोले ना, मछली फंसाने का जगह था। बाद में द्वापर के बाद कलयुग के समय शायद वहां पर मछली पकड़ने वाले लोग आसपास रहते थे। फिर धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ी तो शहर बसा। फिर ऐसा ही होगा, माना रिपीट होगा, फिर अगले कल्प में फिर ऐसा ही होगा। तो रिपीट होगा, ये बात भी बाबा ने हम सबको बताया ना। हाँ जी। तो ऊंच से ऊंच बाप है, वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं, वही जानते हैं। कौन जानता? बाबा जानते हैं। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बने हो। गाते भी हैं देवताएं संपूर्ण निर्विकारी हैं, लक्ष्मी नारायण के भी चित्र है ना, संपूर्ण निर्विकारी हैं। यह बाबा आकर के बुद्धि में बिठाते हैं और कोई इन बातों को नहीं जानते हैं। वो तो समझते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी की बुद्धि में यह बात आती ही नहीं। अभी ये भी हिस्ट्री बताई ना, कितने वर्ष पहले यह स्वर्ग था, ये दुनिया के लोग समझते लाखों वर्ष। बाबा ने बताया ओनली 5000, तो ये भी हिस्ट्री बताई। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनते हैं। तुम आत्मा में जो खाद पड़ी हुई है, अब बाबा कहते हैं इसको निकाल। पतित पावन से पतित बनना, पतित से पावन बनना माना क्या? आत्मा में जो खाद पड़ी है, जैसे सोने में खाद पड़ती, उसको निकालना। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है, तो अब क्या करना है? गोल्ड में जो खाद पड़ी है उसको निकालना है। फिर कहा कि तुम बच्चे बहुत खुश नसीब, तुम्हारे जैसा खुश नसीब और कोई नहीं, और कोई नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राज ऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाई तो होती है, कोई बैरिस्टर बनाएंगे, कोई डॉक्टर, क्या। लेकिन विश्व का महाराजा बनने की पढ़ाई तो कहाँ होती नहीं। होती है क्या? नहीं होती है। अच्छा, फिर बाप कहते हैं मैं आता तब हूँ। कब आता हूँ? जब भक्ति पूरी होती है, होनी होती है, पूरी पूरी होनी होती है। भक्ति पूरा होने का समय होता है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप बैठ बताते, पढ़ाते हैं। यह क्या चाहिए? यह क्या चाहिए? नशा होना चाहिए। क्या होना चाहिए बताओ? नशा होना चाहिए। नशे, नशा होना, किस बात का नशा? भगवान पढ़ाते हैं हमको, इस नशा होना चाहिए। हाँ, नशा माना प्राउड फीलिंग, फीलिंग प्राउड, खुशी से, पॉजिटिव है। इसको प्राउड शब्द को यहाँ आप निगेटिव भी नहीं लेना, लेकिन गर्व से कहते हैं, गर्व से सोचते हैं, बोलते हैं ना जी। तो ये है फीलिंग प्राउड कि भगवान हमें पढ़ाते हैं। ये नशा होना चाहिए। हम भगवान के संतान हैं, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं होते हैं? कलयुग में क्यों पड़े हैं? ये तो सोचने की बात है ना। परम पिता परमात्मा तो नई दुनिया रचते हैं, पुरानी दुनिया थोड़ी भगवान रचते हैं। पहले नई दुनिया बनाते हैं, फिर उसके बाद अपने आप पुरानी बन जाती है। ये दुनिया पुरानी कैसे बनी, ये भी बाबा ने हिस्ट्री बताया, नई से पुरानी बनी। अच्छा, भक्ति मार्ग में क्या करते हैं? भक्ति करने वाले लोग समझते हैं भक्ति करने से पाप नहीं होता। कहते हैं नौदा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है। भक्ति करने से पाप नहीं होता कहते, बाबा कहते हैं ये तो नाटक है।
इसमें स्लोली सतो रजो तमो सबको बनना ही। भक्ति करते करते भी धीरे धीरे नीचे ही गिरना है, वापिस तो एक को भी जाना नहीं है। फिर बाबा ने कहा यह सब जगह खाली हो जाएगा, आत्माएं सब ऊपर चली जाएंगी। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है वैसे यहाँ भी जगह खाली हो जाएगी। इतना जो भीड़ है ना अभी खाली हो जाएगी, खत्म हो जाएगा है? खाली हो जाएगी। दिल्ली के आसपास मीठी नदियों पर राजधानी होगी। मीठी नदी माना नदी, नदी का पानी जो मीठा होता है उसके आसपास, समुद्र की तरफ नहीं होता है। उस समय समुद्र की तरफ राज्य नहीं होगा, ये बॉम्बे आदि होंगे नहीं। वो तो पहले मच्छी मयानी थी, मछली फंसाने वाले लोग रहते थे। अभी तो समुद्र को कितना सुखाया है, फिर भी मच्छी मयानी होगी। सत्युग में बॉम्बे होती नहीं, वहां पहाड़ियां आदि होती नहीं, कहाँ जाने की दरकार भी होती नहीं। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो रेस्ट लेने के लिए जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं ना, कोई लोग शिलोंग जाते हैं पहाड़ों में ठंडी हवा खाने, कोई माउंट आबू जाते हैं, कोई और वहां जाते हैं, कहाँ जाते हैं, ऊटी ऊटी उटा का मंदिर जाते हैं, और कहाँ जाते हैं, मेघालय, कुल्लू मनाली, मनाली आदि जाते हैं, मैसूर जाता है, दार्जिलिंग जाते हैं। लेकिन मैसूर। वहां तो ऐसा नहीं होगा। अच्छा बाप कहते हैं मीठे बच्चों, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा तो करना ही है। करना है कि नहीं करना है? कुमारों को करना है कि नहीं करना है? करना है, करना है, करना है। कुमारों को बाबा ने डबल ड्यूटी दे रखा है। कहा कि शरीर निर्वाह अर्थ धंधा भी करना है और बाबा की पढ़ाई भी पढ़ना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं और पढ़ते भी हैं। इस पढ़ाई में तो कोई तकलीफ नहीं, उस पढ़ाई में तो कितना सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। यहाँ तो एक ही पढ़ाई, एक ही पॉइंट। क्या पॉइंट है? मन मना भव, मन मना भव। इससे तुम्हारे पाप नाश होंगे। फिर बाबा ने कहा अब लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेंगे तब तो वापिस जीवन मुक्ति, मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएंगे। सो भी सिर्फ लड़ाई में थोड़ी मरेंगे, अनेक प्रकार की कैलेमिटीज होंगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए, समझा? माना कैलेमिटीज होगी लेकिन ड्रामा अनुसार बाबा कहते कैलेमिटीज में बच्चों को कोई दुख होनी नहीं चाहिए। क्यों? बच्चे प्रकृति की सेवा करते हैं ना, तो प्रकृति क्या करेगी? दुख नहीं देगी, बचाएगी। बच्चों को कोई दुख नहीं। मनुष्य का हार्ट फेल होता है, उसमें भी दुख नहीं होता है। आज बाबा ने बड़ा मजे का बात कहा, मौत हो तो ऐसा, वाह कैसा मौत, हार्ट फेल जैसा। मौत हो तो ऐसा होना। बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ, खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा बिल्कुल निकल जाती है। अब तो मौत सबका होना है, पिछाड़ी में तो ना हॉस्पिटल ना डॉक्टर, ना कोई क्रियाक्रम करने वाले बचेंगे। अच्छा ये जो बाबा ने आज कहा ना, हार्ट फेल से शरीर छोड़ना बड़ा अच्छा है। एक बार मुरली में आया था, ऐसा सहज मौत किसका होगा? याद है किसी को? आप सबको पॉइंट याद है? जो अंत समय बाबा को बाबा की शरण में रहेंगे। नहीं, अंत समय नहीं बोला, अंत समय नहीं बोला। किसको याद है बोलो? पॉइंट ऐसा आया था, याद नहीं आ रहा है। बाबा ने कहा था जो कम से कम 4 घंटा हर दिन बाबा को याद कर। 4 घंटा याद, राइट। 4 घंटा बाबा को हर दिन याद करते हैं, उनकी मौत ऐसी आराम से हो सकती है, बोला था।
क्योंकि अंत समय में भी बाबा ही याद उसको आएगा जिसने जीवन भर याद किया है ना, लंबे समय किया है ना। जी जी। अच्छा, तो मौत हो तो कैसा? सबके प्राण तन से निकलेंगे, मूसलाधार बारिश पड़ेगी, मौत में कोई देर थोड़ी लगेगी। कोशिश कर रहे हैं ऐसे बम बनाए जो फट से खत्म हो जाए। पहले तो स्थापना फिर विनाश होगा। अब भक्ति पूरी होती है, अब तुमको योग बल से पावन बनना है। पावन बनना माना क्या कहा? आज पावन बनने का डेफिनेशन बताया था बाबा ने, याद है? पावन बनना माना गोल्ड आत्मा में जो दूसरे धातु के अलॉय लगे हुए हैं वो निकल जाना, अर्थात सतयुगी संस्कारों में जो दूसरे युग के संस्कार घुस गए हैं उनको एक एक करके विदाई देना, योग बल से उनको भस्म करना, फिर से पवित्र बनना, ये है पतित से पावन बनना। फिर बाबा ने भक्ति की बात कही। भक्ति में शिव का पहले शिव का मंदिर बनाते हैं, हीरों को कट करके लिंग बनाते हैं। इसको भी पता नहीं कि परमात्मा तो इतना छोटा बिंदी है। हीरों को कट करके लिंग बनाने का मतलब क्या हुआ? द्वापर के जो भक्त है ना, उनको ज्योति स्वरूप परमात्मा का थोड़ा थोड़ा आइडिया या किसी को साक्षात्कार भी हुआ होगा, ज्योति निकलता हुआ। तो वो ज्योति निकलता हुआ कैसे मूर्ति बनाए? सोच सोच के उन्होंने सोचा हीरा में से तो ज्योति निकलती है, इसी को बना देते हैं। इसी प्रकार सोमनाथ का मंदिर में सोने का हीरे का शिवलिंग बनाया। फिर राजा को देखकर प्रजा भी ऐसे ऐसे बनाते हैं, बाबा ने कहा। अब बाबा ने कहा कि तुम समझते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम युग पर हम न पूज्य है न पुजारी, तो तुम क्या करते हो? न पुजारी पूजा करते हो तुम, न पूज्य हो, न तुम्हारी पूजा होती, तो क्या करते हो तुम? क्या करते हो? क्या करते हो? हैं? बाबा ने कहा श्रीमत पर तुम पूज्य बन रहे हो। क्या करते हो? हम पूज्य बन रहे हैं और औरों को भी बना रहे हैं। अच्छा अच्छा, सुनाई दिया? जी दे रहा है? सुनाई दे रहा है। हाँ। अब यह तो बुद्धि में बिठाना है ना कि यह पुरानी दुनिया पुरानी है, इस चक्र को फिर से फिरना चाहिए। अब सुदर्शन चक्रधारी बनते हो, जिससे फिर जाकर तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिपी लदे मात पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा आपको भी नमस्ते। सभी नमस्ते करो। नमस्ते 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 बाबा। नमस्ते करते हैं। नमस्ते बाबा। काम है ना बाबा को नमस्ते बाबा। नमस्कार बाबा। हाँ, वो सार, आज का सार क्या था देखो। श्रीमत पर पूज्य बनना है। कैसे पूज्य बनना है? श्रीमत पर चलकर। आत्मा में जो बुरे संस्कार आ गए हैं उसे ज्ञान योग से समाप्त करना है। कैसे समाप्त करना है? ज्ञान और योग से। संपूर्ण निर्विकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। योग बल से पावन बन राजाई पद लेना है। वरदान था गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही।
गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वभाव। अब देखो इसमें बाबा वरदान को कैसे व्याख्या करते हैं। सामने क्या है? गम की दुनिया, माना दुख की दुनिया, लेकिन क्या बनना है? बेगमपुर की बेगमपुर के बादशाही का बादशाह। यही अनुभव करना। बेगम माना कोई बेगम रानी की बात नहीं है, बेगम, जहाँ गम नहीं उसको कहते बेगम। तो बेगमपुर की बादशाही का यही अनुभव करना है। गम के बीच में बेगम का अनुभव करना है। इसके लिए क्या करना? अष्ट शक्ति को धारण कर उसका स्वरूप बन के चलना। आ गया ना व्याख्या। गम और बेगम की अभी ही नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होते भी सदा बेगमपुर के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों की निशानी। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संग दोष, देखो बाबा ने इशारा किसका दिया? संग दोष। दोष कोई कर्मेंद्रियों के वशीभूत हो, अपनी शक्ति खो लेते हो, तो बेगमपुर का नशा व खुशी जो प्राप्त है वह स्वतः ही खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते। कब कंगाल बनते हैं? संग दोष में जब आते हैं, कर्मेंद्रियों के वशीभूत। कर्मेंद्रियों के वशीभूत। स्लोगन है दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। सफलता गले का हार। सफलता मिल ही जाएगा। कैसे? दृढ़ता की शक्ति। दृढ़ता हो तो हम सबने बाबा की मुरली सुनी। अब बाबा ने आज क्या काम दिया हम सबको? क्या काम दिया बताओ? आप सबने पिछला होमवर्क किया? क्या किया? ड्राइंग। कईयों ने तो लिखा और हमको किया भी और लिख के इन्फॉर्म भी किया, बहन जी हमने ये होमवर्क किया, ऐसे किया। क्या था होमवर्क? सबको याद है? युद्ध का आप सच्चे दिल से एक ड्राइंग कुमार का। सच्चे दिल से सच्चाई से बोलो, याद है? क्या होमवर्क था? जी बहन जी याद है। कुमार का ड्राइंग करना। विशेषता ड्राइंग करके विशेषता टेबल में लिखे कुमार सामने रखना है। नहीं, विशेषता का ड्राइंग भी था और बाबा को पत्र लिख के देने का था कि नहीं था? जी जी जी, पत्र लिखते हैं हम। हाँ, अपनी कमजोरी, अवगुण, कमजोरी, अवगुण लिख करके बाबा को बताना, बाबा को लिख के देना, कन्फेस करना, बोला था ना? जी जी बहन जी। तो आज भी मुरली में क्या आया? पतित से पावन बनना है। बनना है माना क्या करना है? हमारे आयरन एजेड संस्कारों को परिवर्तन करना है, माना अपनी बुराइयों को खत्म करना है। तो आज का होमवर्क क्या रहेगा? आज का होमवर्क ये रहेगा, आज का होमवर्क ये रहेगा, हाँ आज का होमवर्क ये रहेगा जो आप लोगों ने बाबा को पत्र में लिख के दिया था ना, था कि नहीं था? सबने लिखा था? जी मैं जी लिखा था। अगर किसी ने नहीं भी लिखा हो तो अभी भी आज भी लिखना। आज सोने से पहले बाबा को अपने दिल से सब अपनी कमजोरी, अपनी गलती, अपनी बुराई लिख करके बाबा को इन्फॉर्म करना और स्वाहा कर देना। और जो गलतियां दिखाई दी आपको, उन गलतियों को भस्म भी करना है कि नहीं करना है? आग जलाना है ना? करना जी, आग जलाना है। तो आज बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार तक आप लोग अग्नि समान योग करना। बाबा के पास बैठ के कम से कम 1 घंटा याद करना, मैंने ये लिख के दिया था, और बाबा को बोलना, बाबा मैंने जो लिख के दिया था
ये सचमुच मेरे से छूट जाए, ये खत्म हो जाए, मैं सचमुच प्योर पवित्र बनना चाहता हूँ। ये मेरी गलतियां ये सब बाबा भस्म हो जाए, आप भस्म कर दीजिए बाबा। ऐसी योग की अग्नि मुझ आत्मा में जला दीजिए, जो मुझ आत्मा से वो चीज जल जल के भस्म होके निकल जाए बाबा। ऐसे बाबा को बोल के और ऐसे योग करना, ऐसे योग करना कि जैसे बाबा से पावरफुल रे आ रही है, मुझ आत्मा की त्रुटि विच्युति को वो भस्म एकदम ताप से वो धीरे धीरे भस्म हो रहा है। आत्मा तपत हो रही है, लाल हो रही है, और उसकी बुराइयां जल के धुआं होके जा रही है। आत्मा प्योर होती जा रही है। ये फील करना, ये दृश्य को भी लाना मन में, और ये बात फील करना। ये 3 दिन करके देखो क्या अनुभव होता है, बहुत अच्छा अनुभव। ठीक है, जी अब बहन जी। खाली लिख के देने से नहीं होगा, उसको जलाना भी तो पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अच्छा, बाकी आप लोगों ने भी अपनी अपनी विशेषता लिख के दिया, बहुत अच्छी अच्छी विशेषताएं, और पढ़ के भी मन खुश हुआ। और हम आपको जब देखते हैं, आप में इन विशेषताओं को हम देखते हैं। जो है वही लिखा है, आप लोगों ने सच बात लिखा है, बहुत अच्छी बात है। इन विशेषताओं की माला की मोती आप पहने हुए हो, ये माला बाबा के गले में पहनाना है। कभी नहीं सोचना कि ये मेरी विशेषता है, ये बाबा की है, बाबा ने मुझे गिफ्ट में दिया है। समझ के विशेषता को काम में लगाते जाना, फिर देखना डबल होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और आज का होमवर्क यही है, 1 घंटा विशेष बैठ के टाइम निकाल करके, अब टाइम नहीं मिलता ऐसा नहीं कहना, टाइम नहीं मिलता कहना ये गलत बात है। टाइम निकाल करके बैठ करके योग की अग्नि जला करके उनको भस्म करना है। ठीक है भाइयों। जी बहन जी। अजय। अच्छा अच्छा, तो मुझे बहुत इच्छा जी हो बहन रहा है आप लोगों को ब्रह्मा भोजन बना के खिलाने का, लेकिन कब होगा, कैसे होगा, अभी परिस्थिति तो ऐसा हुआ है क्या, फेवरेबल हुआ है क्या? धीरे धीरे हो रहा है, थोड़ा थोड़ा करके। हाँ वही, तो जैसे ही परिस्थिति थोड़ा ठीक होगा हम आप सबको बुलाएंगे हैं। हाँ बहन। ठीक है। जी। हाँ जी। हाँ, हम अपने हाथ से बना के खिलाएंगे हैं। वाह। तो आपका हाथ माने बाबा का हाथ, बस डायरेक्ट बाबा के हाथ से बने। मिट्टी के हांडी में बना के खिलाएंगे, मिट्टी के हांडी में। मिट्टी के हंडी, हाँ वो तो और भी न्यूट्रिशियस होगा। हाँ, मैं भी मिट्टी के हांडी में बनाया हुआ खाती हूँ हाँ ना। बहुत ही अच्छा। अच्छा अच्छा, तो चलो बाबा को याद करें, धन्यवाद करें। ओम
शांति। ओम शांति। शांति। थैंक यू बहन जी, बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू बाबा, आप आए। थैंक यू बहन जी। बहन जी आज हमारे साथ नील भाई भी जुड़े हैं पहली दफा। सब म्यूट कर लीजिए, बाकी जो है सब म्यूट कर लीजिए। नील भाई, नील भाई अगरतला से नील भाई जुड़े हैं, नीलदीप भाई। अच्छा हाँ, राकेश भाई भी जुड़े हैं। जी बहन जी। अच्छा, अभी ना मैं एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहूंगी। हाँ जी बहन जी, रोज का हो रहा है बहन जी। अभिजीत भाई मेरे पास आप नाम का लिस्ट और रजिस्टर बना के देना। हाँ जी बहन। मैं क्लास के शुरू में मैं उसमें पी 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 प्रेजेंट मांगूंगी। ठीक है बहन जी, बहुत बढ़िया। है ना, एब्सेंट है तो ये दूंगी, मेरे पास वो खाता रहेगा। ठीक है बहन जी, हो जाएगा। बहुत अच्छा होगा ये। हाँ जी बहन। और बहन जी प्राणकृष्ण भाई भी जुड़े हैं अमरपुर से। पिंटू भाई जुड़े थे अमरपुर से, अभी शायद चला गया। हिरेन भाई भी है साथ में। निमाई भाई भी था बहन जी, अभी शायद नेटवर्क खराब है मगर जुड़े थे बहन जी, सुना है। भवतोष भाई, भवतोष भाई है। भवतोष भाई कहाँ हुआ? बाबा ने भक्ति भावे देखते हैं। कहाँ हुआ भवतोष भाई? अभी NIT में ही। अच्छा, वेरी गुड। मुरली ऊपर है। प्रीति माता, प्रीति माता, सुदीप भाई। मन में दृष्टि शेष। सुमित भाई, सुमित भाई, सुमित भाई। तापस भाई। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ, ये भाई है हमारा। नितिन भाई चारणम भाई, चारणम भाई, नितिन भाई और भाई छोटा भाई क्या नाम? लिटन भाई, लिटन भाई। मानिक भाई, मानिक भाई। ओम शांति। इंजीनियर ठीक है, अभी बहन जी का क्लास यहाँ पे ही खत्म होता है। राइट। हाँ जी, गुड नाइट। बहुत बहुत थैंक्स, गुड नाइट। शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, बाबा ने ऐसा मौका दिया। थैंक यू। बहुत बहुत थैंक्स। तो भाई को ओम शांति देना है। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड नाइट। अभी रजिस्टर मेंटेन होगा, रजिस्टर खाते में नाम उठेगा सबका। सब पीपी आएगा। एब्सेंट होगा तो एब्सेंट आएगा। ओम शांति सबको। गुड नाइट। दीपू भाई प्रेजेंट। दीपू भाई किधर है? उसुम भाई किधर है? वो भी आएगा। उसुम भाई भी है इधर ही। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक्स। और उसुम भाई का नाम उसुम भाई है। वो दीपू भाई है क्या? उसुम भाई भी रहता है, चेहरा नहीं दिखाता है लेकिन प्रेजेंट। अच्छा, दीपू भाई है ना? हमको नाम नहीं पता वो तो।
है ना? नाम लिखना पड़ता है तो हमको। ये ऑप्शन में करे बाबा जी। सुना प्रीति माता जी ओम शांति बोले। हाँ जी, बहुत बहुत थैंक्स दीपू भाई, आपको नमन। नमस्ते क्या? हाँ जी, बहुत बहुत थैंक्स। आपका नमस्ते क्या? सुख भाई भी साथ में हैं। हाँ जी भाई, बहुत बहुत थैंक्स। ठीक है, अभी गुड नाइट बाबा को। और आज जो होमवर्क दिया गया है उसको करना है सबको, कोई ना बोले। ओम शांति। ओम शांति।